आप जिसके सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं ना, उसका कोई किरदार होना चाहिए। ये क्या बात कि आप जहाँ मर्जी जाकर जो है वो ये काम कर ले और जिसके मर्जी आगे जो है आप जाके लेट जाए। आजकल आपके सारे जितने बेचारे ऐसे लड़के हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, उनकी तो आपको गर्लफ्रेंड नजर ही नहीं आएंगी। रिलेशनशिप किसके साथ जाके बनाएंगी? जिसकी पहले 2 बीवियां होंगी, जिसकी पहले 3 बीवियां होंगी, वेल सेटल्ड हो या वेल सेटल्ड होगा, उसके पास पैसा होगा कि जो आपको आईफोन लेके दे सकता होगा, जो आपको गाड़ियां लेके दे सकता होगा। वो बच्चियां जो वेल स्टैब्लिश घरानों से नहीं है, वो फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो है वेल स्टैब्लिश मर्द ढूंढती हैं। जवानी खा जाते हैं ये बूढ़े लोग आपकी। मत जवान बच्चे और बच्चियां जो है अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, आपकी जवानी खत्म कर देंगे। पैसा तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन चेहरे की रौनक भी चली जाएगी और जिस्म की ताकत भी चली जाएगी। जो आपके सर पे दुपट्टा देने की सलाहियत रखता है ना, जो आपको ढांकने की सलाहियत रखता है, वो आपका बेस्ट कंपेनियन है। मर्दों के लिए कहा जाता है कि अगर जो भूला भटका है वो रात को वापस घर आते तो उसको माफ कर दो। ये क्यों इतनी जो कंट्रास्ट है कि मर्दों के लिए हमारा मुआशरा इतना आसान है, लेकिन एक औरत अगर ये चीज कर दे तो नाउजुबिल्ला उसके लिए तो मतलब दुनिया खत्म कर दी जाती है। मर्द को माशरे में 4 शादियों की इजाजत है इस्लाम की तरफ से। क्यों इजाजत है? इसलिए नहीं है कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो आप शादी कर लें। 4 शादियों की इजाजत इसलिए है कि औरतों की तादाद आपके माशरे में ज्यादा है और ऐसी औरतें जो कि तलाकी याफ्ता हैं या बेवा हैं, जिनके शौहर नहीं है, उनका सहारा बनने के लिए। लेकिन डॉक्टर नबीहा, आज तक किस मर्द ने दूसरी शादी किसी का सहारा बनने के लिए की है? नहीं की ना। यही तो बात है, हमने इस पॉइंट को समझा ही नहीं कि आपकी दूसरी शादी किसी जवान लड़की के साथ इस्लाम ने नहीं कहा कि जवान लड़की के अमूमन साथ तो कर यही लो। होता कि है। आपकी बीवी जो है वो बूढ़ी हो रही है, चेहरे पे उसके झुर्रियां पड़ रही हैं, वो बेचारी की सारी जवानी आप खा चुके हैं और उसके बाद आप किसी और की जवानी तबाह करने चले हैं। तो वो लड़की अपनी जवानी तबाह क्यों करवा रही है अपने से बड़ी उम्र के मर्द से शादी करके, कि जो जानती है कि सिर्फ पैसे के लिए। देखिए वहां भी तो लालच है ना, वहां भी तो लालच है। फिर लड़कियां शोर ना मचाया करें। मैं तो हमेशा लड़कियों को ये कहती हूँ कि ये मेरी ये मर्जी है ना कि मैं किसी से शादी करना चाहती हूँ या नहीं चाहती। ये मेरी मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप किसी को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहती हैं या नहीं। इसी तरह हर लड़की की मर्जी है कि वो किसी शादीशुदा बंदे को अपनी जिंदगी में जगह देना चाहती है या किसी जो है वो गैर शादीशुदा लड़के से शादी करना चाहती है। आजकल आपके सारे जितने बेचारे ऐसे लड़के हैं जो कि अभी पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडीज कर रहे हैं, उनकी तो आपको गर्लफ्रेंड नजर ही नहीं आएंगी। वो तो उनके साथ तो कोई रहेगा ही नहीं, या उनके साथ तो जो है वो कोई रिलेशनशिप बनाएगा ही नहीं। रिलेशनशिप किसके साथ जाके बनाएंगी? जिसकी पहले 2 बीवियां होंगी, जिसकी पहले 3 बीवियां होंगी, वेल सेटल्ड हो, या वेल सेटल्ड होगा, उसके पास पैसा होगा कि जो आपको आईफोन लेके दे सकता होगा, जो आपको गाड़ियां लेके दे सकता होगा। ब्रांड कॉन्शियसनेस जो है ना, ये भी एक जहनी बीमारी है। आप ब्रांड कॉन्शियस हो गए हैं, आपको समझ नहीं आ रही कि जहन काम करना छोड़ गया, माउफ हो गए हैं, दुनिया को देख रहे हैं सोशल मीडिया पर जो है वो ये जो आपने हर तरफ मोबाइल फ़ोन ऑन कर दिए हैं, आला से आला मोबाइल फ़ोन, पैसों का ज़िया, जो ये सारा हर तरफ जो है वो चीज़ें चल गई हैं। देखिए इन चीज़ों ने हमारे माशरे को तबाही की तरफ ले आए हैं। वो बच्चियाँ जो वेल स्टैब्लिश घरानों से नहीं हैं, वो फिर अपनी ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो है वेल स्टैब्लिश मर्द ढूँढती हैं। अब वो वेल स्टैब्लिश चाहे मर्द वो किसी का शौहर भी हो सकता है। या ये तो बहुत बड़ी उम्र के भी हों। हाँ, शुगर डैडी आप देखें बहुत ना। कॉमन हो गया हाँ, लाहौर में तो। शुगर मम्मी, शुगर डैडी आप देखें कि ये जो है वो ऐसे ट्रेंड सेट हो गया हमारे यहाँ। ये पहले आप पड़ोसी मुल्क में देखते थे। अच्छा, फ़िल्मों का बहुत बड़ा हाथ है ये चीज़ें ऑन करने में। आप जो देखते हैं वो आप सीखते हैं। आप अपने माशरे में जो बिगाड़ देख रहे हैं ना, वो आप अपने ड्रामा और अपनी मूवीज़ की वजह से देख रहे हैं। क्योंकि हम जो दिखा रहे हैं ना अपने माशरे में अपनी जो जवान नस्ल को, वो उसी तरफ जा रही है। अगर हम दिखाएँ ना कि एक औरत की इज़्ज़त और तकरीम क्या है, एक औरत का पर्दा क्या है, एक औरत का एहतराम क्या है और इस्लाम ने उसको क्या एहतराम दिया है, तो फिर बच्चियाँ वही करेंगी। हमारी नौजवान लड़कियां जो वो उसी तरफ जाएंगी। लेकिन अगर हम ये सिखा रहे हैं ना कि एक लड़की घर से भाग कैसे सकती है, वो अपना बॉयफ्रेंड कैसे बना सकती है, वो अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करने के लिए किसी का घर कैसे तबाह कर सकती है, वो किसी शादीशुदा मर्द की लाइफ में दूसरी बीवी कैसे बन सकती है, तो आप जो बाद में दिखाते हैं ना जाके कि इसका नतीजा क्या निकल रहा है, वो आप एक एपिसोड में ख़त्म कर देते हैं। और जो आप पहले क्रियोसिटी क्रिएट करते हैं, 30 एपिसोड आपने दे दिए कि जी वो रोमांटिक हो रहे हैं, वो उसको पैसे दे रहा है, वो उसको घर लेके दे रहा है, करोड़ों रुपया दे रहा है और फला दे रहा है, एक्सपेक्टेशंस बढ़ा रहे हो, तो एक गरीब घर की लड़की जो है वो अपनी फिर ख्वाहिशात पूरी करने के लिए जो है वो शुगर डैडी भी रखेगी और एक गरीब घर का लड़का जो है वो अपने मामलात और हालात और अपने जो है वो जेब में पैसा रखने के लिए शुगर मम्मी की तरफ भी जाएगा। आपने बच्चों को खुद बेरारवी की तरफ लगा दिया। अब छोटे जहन है, कच्चे जहन है, पता है नहीं कि हम क्या करने जा रहे हैं और इससे हमारी जिंदगियां जो है वो खराब हो जाएंगी।
जवानी खा जाते हैं ये बूढ़े लोग आपकी। मैं आज आपको सच्ची बात बता रही हूँ, मेरी बात को लिख लो मत। जवान बच्चे और बच्चियां जो है अपने से बड़ी उम्र के लोगों के साथ ताल्लुकात रखें, आपकी जवानी खत्म कर देंगे। पैसा तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन चेहरे की रौनक भी चली जाएगी और जिस्म की ताकत भी चली जाएगी। और जिस्म की ताकत से बढ़ के दुनिया में कोई ताकत नहीं है। दिमागी तौर पर आप तभी मजबूत होगे जब आपके जिस्म में ताकत होगी। ये पिंजर जो अल्लाह ताला ने बनाया है ना, इसका हिसाब देना पड़ेगा आगे जाके कि मैंने तुम्हें जिस्म अता किया था, तुमने इसे खराब क्यों किया, तुमने इसे किसी के सामने डिस्ट्रॉय क्यों किया। आप अगर देखे ना, एक इंसान को अल्लाह ताला ने बगैर कपड़ों के पैदा किया है, लेकिन सतर ढांकने के लिए, अपना जिस्म ढांकने के लिए आपको कपड़े दे दिए हैं। अगर कपड़े इतने जरूरी ना होते तो फिर मियाँ बीवी को एक दूसरे का लिबास क्यों कहा जाता। अगर कपड़े इतने जरूरी ना होते तो सब जो है वो बगैर कपड़ों के ही फिर रहे होते। तो आप जिसके सामने अपने कपड़े उतार रहे हैं ना, उसका कोई किरदार होना चाहिए, उसको आपका शौहर या आपकी बीवी होना चाहिए। ये क्या बात कि आप जहां मर्जी जाकर जो है वो ये काम कर ले और जिसके मर्जी आगे जो है आप जाके लेट जाए। नहीं, मैं सॉरी माजरत के साथ मैं अपनी बहनों को, अपनी जो है वो अपने से छोटी जितनी भी मेरी बहनें इस टाइम जो है ये प्रोग्राम देख रही हैं, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड कल्चर कुछ नहीं होता। अगर आप ये कर रहे हैं तो ये हराम है और हराम काम करने की सजा मिलती है। और वो शख्स आपके साथ कभी वावफा नहीं हो सकता जो आप तक पहुंचने के लिए आपको जो है वो इस हालत में देख सके। क्योंकि जो आपके सर पे दुपट्टा देने की सलाहियत रखता है ना, जो आपको ढांकने की सलाहियत रखता है, वो आपका बेस्ट कंपेनियन है। मुझे बड़े अच्छे लगते हैं वो शौहर जो अपनी बीवियों को कहते हैं कि मेरे साथ बाहर जा रही हो ना तो जरा ढक छुप के जाओ मेरे साथ जो है। मुझे नहीं अच्छे लगते वो शौहर जो अपनी बीवियों को जो है वो ऐसे लेकर जाते हैं कि जो है वो खुलेआम फिर रही होती हैं। ठीक है, मॉडर्निज्म है, आप जो मर्जी पहने, हम आप पर टॉन्ट नहीं कर सकते, जिसका जो दिल चाहता है वो पहने। लेकिन बड़ा अच्छा लगता है जब कोई मर्द है अपनी बीवी की हिफाजत कुछ इस तरह से करता है कि उसे लोगों की निगाहों से भी बचाता है और फिर अपनी, सिर्फ उसकी अपनी निगाहें जो है वो उसको खूबसूरती में देख रही होती हैं, मोहब्बत में देख रही होती हैं, मगर दूसरे की गलत निगाह अपनी बीवी पे नहीं पड़ने देता। आज का मर्द जो है ना, वो जितना उसमें ज़मीर होगा ना, बस वो उतना ही जो है वो आपके साथ लॉयल होगा। ज़मीर की बात है, जहन में रखिएगा। मर्दों के ज़मीर जब तक जिंदा है ना, वो अपनी बीवियों की हिफाजत करते रहेंगे। जिनकी बीवियां उनके कंट्रोल में नहीं है ना, वो सोचें कि उन्होंने कहाँ पर छूट दे रखी है। अच्छा, मॉडर्न लिबास पहनने दें, आप अपनी बीवियों को रोके नहीं, उनको लिपस्टिक लगाने दें, उनको तैयार होने दें। ये कोई गलत बात नहीं है। अगर वो बाहर भी जाना चाहती हैं तो आप साथ जाएं। आप उन्हें अकेले क्यों भेज रहे हैं? फिर आप बाद में जो है वो शिकायतें करते हैं कि फलां के साथ सेट हो गई, फलां के साथ जो है वो बातें करना शुरू हो गई। आपने मौका दिया, आप अपनी बीवी को खुद साथ लेकर नहीं गए, आपने उसको टाइम नहीं दिया, आपने उसे टाइम नहीं दिया, किसी और ने उसे टाइम दे दिया। तो फिर चीखना चिल्लाना किस चीज़ का? तो मैं हमेशा से यही कहती हूँ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स जो इस वक्त हमारे माशरे में चल रहे हैं ना, उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि तवज्जो की कमी है मियाँ बीवी में, तवज्जो की कमी है मोहब्बत में। अगर आप एक दूसरे से मोहब्बत भी करते हैं तो तवज्जो तो दें, एहसास तो करें। वक्त मांगती है मोहब्बत। आप जब तक किसी को वक्त नहीं देते, जब मोहब्बत होती है शुरू शुरू में कितना अच्छा लग रहा होता है ना एक दूसरे को वक्त देना, साथ चाय पीना, साथ जो है वो बैठना, टाइम स्पेंड करना, साथ शॉपिंग करना, कितने मजे का जो है वो एक सिनेरियो चल रहा होता है। इंसान को लगता है कि फैंटेसी वर्ल्ड में हूँ, किसी जो है वो हवा में उड़ रहा हूँ। फिर कुछ वक्त आता है कि वही शख्स जिसके साथ आप शॉपिंग कर रहे होते हो, आप मोहब्बत कर रहे होते हो, वो आपको टाइम देना छोड़ जाता है। वो आप में ही कीड़े निकालना शुरू कर देता है, उसे आप में गलतियां नजर आनी शुरू हो जाती हैं। ये वो लोग करते हैं जो आपसे अपनी जो ख्वाहिश होती है वो पूरी कर चुके होते हैं। आपने उन्हें अपना सब कुछ सौंप दिया होता है, उसके बाद लड़कियों की कोई इज्जत नहीं रहती। ज्यादा लड़के ही क्यों बदलते हैं? कभी दुनिया में आपने सोचा है कि लड़के ही क्यों बदलते हैं? लड़कियां धोखा कम क्यों देती हैं? लड़कियां 20% धोखा देती हैं, लड़के 80% धोखा देते हैं। चीटिंग करते हैं, इसको इस लिहाज से कह लें, या आपके साथ बेवफाई करते हैं इस लिहाज से कह लें। तीनों एस्पेक्ट्स में इसको देख लें। लड़के इसलिए आपको धोखा देते हैं कि लड़कियां इमोशनल होती हैं। लड़कियां बहुत जल्दी जो है वो अटैच होने के लिए, अब लड़के ने कहा ना अच्छा तुमने ये काम नहीं ना किया तो मैं बस ठीक है फिर मैं तुमसे नाराज हो जाऊंगा, तो कर देती हैं। अब वो उसकी बात मान ली है और फटाफट जो है, आपने अपनी बात तो मनवाई नहीं उससे, आपने उसकी बात मान ली। जिस दिन आपने जिसकी बात मानी है आप उसके गुलाम बन चुके हैं। अच्छा, ये बात मैं उनके लिए नहीं कर रही जो मियाँ बीवी हैं, ये जरा मेरी बात को जरा पॉइंट आउट कीजिएगा। ये बात मैं मियाँ बीवी के लिए नहीं कर रही, ये बात मैं उनके लिए कर रही हूँ जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चलाते हैं या जो शादी से पहले जो है अपने ताल्लुकात रखते हैं। आप अगर शादी से पहले किसी भी मर्द की बात मान रही है ना, तो समझिए आपने अपने ऊपर उसको जो है वो हाकिम बना लिया है। अब वो वही करेगा जो उसकी मर्जी होगी। वो जब मर्जी आपको इस्तेमाल करेगा और जब मर्जी चाहेगा तो वो आपको जलील करेगा। तो ये वक्त ना लाने दें। आप उसे अपनी डिग्निटी शो करें, उसको अपना लेवल शो करें, उसको कहो मेरे करीब आना है तो शादी करो मुझसे, निकाह करें, निकाह करो।
मुझे इज्जत से अपने घर हम्म, लेके जाओ, फिर आप जैसे मर्जी जिंदगी गुजारें, घूमें फिरे, याशी करें, मौजें करें, कोई मसला नहीं है, लेकिन हलाल करें। मेरा हम्म। मकसद ये है कि हलाल करें।